जो बीवी बच्चे आपके घर में, उनसे पहले तमीज से बात करो। दोस्त अहबाब, बोलो ना क्या हो गया। मैंने कई लोगों को देखा है, दोस्तों में बैठेंगे ना, गटर के ढक्कन पे बाहर बैठा हुआ है दोस्तों के साथ, अक्सर ऐसा ही होता है, बड़ा हा 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 करके बातें करो, अरे यार बड़ा मजा आया, हु हा हा। जैसे घर में आएगा ऐसे लगेगा चंगेज खान की औलाद है। हकीकत सींग लगाने की देर है बस। घर में एकदम आते ही सीरियस बैठ जाएगा ना एकदम। बेगम ने कोई बात की तो एकदम डांट लगा देगा उसको, ना बाप से बात कर रहा है ना बच्चों से बात कर रहा है तमीज से, और आते ही ये चीजें तोड़ फोड़। तो ये अब अखलाक पे बयान बहुत सुने में, तो भाई अखलाक पे जब आपने बयान सुने तो अखलाक सबसे पहले किसके साथ है? वो तो सबसे पहले तो यहां से शुरू हो रहा है ना। अजीब बात है, इनसे बात नहीं हो रही तमीज से, और उधर दोस्तों के साथ बहुत अच्छे, बॉस के साथ तो बहुत ही अच्छे अखलाक हैं इसके, और कस्टमर के साथ तो बिछा चला जाता है। कस्टमर आ जाए ना, देखो ना आप दुकान के करीब से गुजर रहे हो तो वो दुकानदार कैसे बुलाते हैं, हाँ भाई सूफी साहब, जिसको देखेगा ना डिजाइन का उसी हिसाब से बुलाएगा उसको। मुझे देखेगा बोले हाँ भाई सूफी साहब, कोई खातून गए हाँ जी बाजी 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 करना शुरू कर, आंटी बाजी, आंटी नहीं बोलेगा कभी भी, आंटी कभी नहीं बोलेगा, बाजी बहन सिस्टर, गुजरने नहीं देंगे। आइए बैठिए तो सही, बैठे तो सही, फिर एकदम थान के थान निकाल के कपड़े के, वो सारी दुकान आदमी वैसे ही नफसियाती हो जाता है, यार ये लपेटेगा कैसे। आप बोल रहे हो भाई अभी नहीं खोल यार, तू इतने थान नहीं खोल, मुझे नहीं चाहिए। कह रहे कोई मसला नहीं, ये भी अब ले वो वाला नीला वाला लेकर, नीला वाला कह रहे मौलवी साहब को मैंने देखा है यूट्यूब पे नीले कपड़े भी पहनते हैं, वो लेकर नी वाला लेकर, नीला थान खोल देगा। ऐसे वो पीला वाला लेकर ऑफ वाइट, वो ऑफ वाइट लेकर, वो ऑफ वाइट वाला खोल दिया। ये इंप्रेशन डालते हैं ना, सारी दुकान खोल के रख दी आपके सामने। अब भाई हम जैसा आदमी तो शर्मिंदा हो जाता है यार, अब हम उठ के जाएं किस मूड से यार। बोलेगा मुझे लगता है अब मैं जाऊंगा तो बोलेगा तुम्हारा बाप इसको लपेटेगा। मुझे ये लग रहा होता है अब अगर मैंने नहीं खरीदा और मैं चला गया तो ये पीछे से बोलेगा मुसाब ये तुम्हारा बाप खरीदेगा, ये तो मैंने थान खोल के रखे हैं। यही कैफियत होती कि नहीं होती? तो कस्टमर के साथ भी अच्छे अखलाक रखें, मना नहीं कर रहे, ठीक है ना। चाय भी पिलाएं उसको, लेकिन उस चाय में जो है ना वो वाली चाय नहीं है। इसमें तो ये है कि यार 5 रुपए इस पे खर्च कर लो, अगर इस चाय के बहाने ये इतने मीटर कपड़ा खरीद लेगा तो कोई ये चाय कोई महंगी नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले अखलाक किसके हदीस में आता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में दाखिल होते मुस्कुराते चेहरे के साथ। तो जो मुस्कुराते चेहरे के साथ घर में नहीं आ रहा तो वो जो मर्जी अखलाक की पर बातें कर ले और अखलाक की रट लगा ले, अखलाक पे मजामीन लिख दे, है भाई, और दोस्तों के साथ सुबह शाम दावत करे, ईदी सेंटर में भी बकरे दे और ये भी करे वो भी करे, वो भाई वो शरीयत उसके अखलाक को नहीं मानती है। बीवी बच्चे पहले हैं, माँ पहले, माँ और बाप का तो शरीयत ने कहा कि भाई जितनी मिठास लोगों से बातचीत करने में है ना, उससे कई गुना ज्यादा मीठा डाल के ना अपनी जबान में अब्बा से बात किया करो। और हदीस में आता है कि जितनी जब अब्बा से मिठास से बात करो ना, जितने मिठास से अब्बा से जब बात करो तो इतना मीठा लहजा हो कि आम पब्लिक से बात करते हुए जितने चम्मच चीनी के आपने इस्तेमाल किए वो कई चम्मच आप चीनी के घोल दो अपने कलाम में, अपने कलाम में, अपने अल्फाज में कई गुना चीनी घोल दो। और बाप अगर बूढ़ा है तो ठीक ठाक चीनी डालो उसमें, अपने कलाम में कई चम्मच चीनी के 10 चम्मच चीनी के घोल के अब्बा से बात किया करो। और सही हदीस में आता है कि जब माँ से बात करो ना तो अब्बा से बात करते हुए अपने कलाम में अगर 10 चम्मच घोले थे तो अम्मा से बात करते हुए 30 चम्मच चीनी डालो उसमें, 3 गुना। नहीं आ रही बात? मन अहक्कुन नासी, सहाबी ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मन अहक्कुन नासी बिहुस्नि खुलुकी, या रसूल अल्लाह सबसे ज्यादा अच्छे अखलाक से किससे पेश आऊं मैं, बात करूं, सिर्फ बात नहीं, पेश, लबो लहजा भी नरम, और जो आपके चेहरे के और बाजुओं का जो एक जो असर है ना उसमें भी मिठास, हर चीज में मिठास। तो साहबी ने पूछा या रसूलुल्लाह सबसे ज्यादा किससे अच्छे अखलाक से पेश आऊं? आपने क्या फरमाया? अपनी माँ से। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सुम्मा मन, माँ के बाद कौन है?
ये नहीं पूछा कि और भी माँ का हक है, माँ के बाद वाला नंबर बताएं किसका है। आपने फरमाया उम्मुक, उसके बाद भी तुम्हारी माँ। क्या मतलब? जितने चम्मच चीनी के माँ से बात करते हुए अपने कलाम में घोले थे ना, अब जो चीनी के कुछ चम्मच बाकी रह गए हैं वो भी किस में डाल दो, वो भी माँ से कलाम करते हुए उसी में घोल दो। सहाबी ने तीसरी मर्तबा पूछा सुम्मा मन, या रसूलल्लाह उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन है? बलागत देखो यार कलाम की। सहाबी ये यानी गोया बज़बान सुम्मा का मतलब होता है उसके बाद, यानी गोया सहाबी कह रहे हैं या रसूलल्लाह माँ का हक पता चल गया, माँ का नहीं पूछ रहा, अब माँ के बाद वाला बताएं मुझे। लेकिन नबी उनके सवाल को क्या कर रहे हैं? सवाल जो आपका जवाब है वो सवाल के मुताबिक नहीं है, नबी का जो जवाब है वो सवाल के मुताबिक नहीं है, और ये कलाम में ऐब है। जो पूछा जा रहा है आप उसके अलावा कोई और जवाब दें, ये अच्छा कलाम नहीं कहलाता। तो बताओ नबी ऐसा कर सकते हैं कि गलत बात करें? असल में ये बज़ाहिर अच्छा नहीं है, लेकिन ये जवाब बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना, ये बताने के लिए कि तुम सवाल नहीं पूछोगे फिर भी मैं दूसरे नंबर पर भी तुम्हारी माँ ही को डाल दूंगा। तो साहबी ने पूछा या रसूल अल्लाह दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा अच्छे अखलाक से किससे पेश आऊं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्मुक, दूसरे नंबर पर भी कौन है? माँ। फिर साहबी ने पूछा या रसूल अल्लाह सुम्मा, चलो 2 दफा हो गई माँ, अब बताएं माँ के बाद कौन है, यानी माँ के अलावा तीसरे नंबर पे कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? उम्मुक, तीसरे नंबर पे भी कौन है? क्या अजीब अंदाज है माँ का हक। तो माँ से जब बात करे ना पिछ जाए इंसान, बहुत मीठा लहजा, बहुत मीठा लहजा। फिर साहबी ने पूछा या रसूलल्लाह सुम्मा मन, उसके बाद? फरमाया दोस्त नहीं, एयर होस्टेस नहीं, बॉस नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं। फरमाया उसके बाद चौथे नंबर पे कौन है? अबूक। तो वही अखलाक तो यहां से शुरू हो रहे हैं। तो हमारा हिसाब किताब क्या है? बॉस के सामने कड़वी कसीली बर्दाश्त करेंगे, जॉब से निकाल ना दे, कस्टमर से बहुत अच्छी तरह से पेश आएंगे कि तिजारत में नुकसान ना हो। बाप के साथ देखो कैसा सलूक, बच्चों के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसी शफकत थी औलाद। हजरत अनस इब्न मालिक कहते हैं मुझे मेरी माँ ने बचपन में नबी के हवाले किया था, 10 साल की मेरी उम्र थी। कह रहे मैंने 10 साल नबी की सोहबत में गुजारे, खिदमत के लिए मुलाजिम बनके। एक बार भी आपने कभी ये नहीं कहा कि ये काम क्यों नहीं किया, या ये काम बोलो भाई क्यों किया। मैं मानता हूं मेरे ये अखलाक नहीं है, लेकिन सिमत तो पता हो ना कि सीधा रास्ता है क्या। आज मेरे तो बहुत सफर होने लगे हैं, मुल्क से बाहर निकलो तो सबसे पहले जो चीज नजर आती है वो अखलाक नजर आते हैं। मैं भी मलेशिया में था ना, कोई टक्कर लगा देगा ना आपके, खुद ही सॉरी कर रहा होगा। भाई किसी को कोई चलते चलते आप गलती से उसकी गलती है, सॉरी गलती आपकी है, गलती आपकी हुई, आपको टक्कर लगी, सॉरी कौन कर रहा होगा? आप। यानी बचपन से स्कूलों में सिखाया जाता है सॉरी करना सीखो। हम क्या कर रहे हैं? हमारे यहाँ क्या होता है, गाड़ी चला रहे हैं ना, आप भिड़ते हुए चले जाएं, हैं ठोकते हुए चले उसको, उसके बाद उतर के 5-6 और गालियां उसके ऊपर रख के निकलने आगे। यही होता है कि नहीं होता? धौंस जमाने के लिए ना। तो अब दुनिया के सामने जो इमेज जाएगा कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, यही जाएगा ना। नमाजों में मस्जिदें क्या होती हैं? भरी हुई होती हैं। रमजान में तरावी से मस्जिदें भरी हुई, ज़कात सदकात बहुत है, बात करने की तमीज, ये इमेज जाता है ना दुनिया के सामने। अंग्रेज इतने सदका तो खैरात नहीं करते, अंग्रेज नहीं करते। मैं फिर भी कहता हूं हम उनसे करोड़ा गुना अच्छे हैं, क्योंकि हम बहुत तमीज से बात नहीं करते, लेकिन बहुत सारे काम इंसानियत की खिदमत के उनसे ज्यादा कर रहे होते हैं। लेकिन जो मैसेज दुनिया के वो उसको हमारे सदके थोड़ी नजर आते हैं। ओ भाई आप किसी से मिले, किसी यतीम ने क्या किया, आपसे थोड़ी बदतमीजी बात की, आपने 2 थप्पड़ लगा दिया उसके खींच के। लेकिन 20 यतीम ऐसे जिनकी आप खुद कफालत कर रहे हो, उनको पाल पोस के बड़ा कर रहे हो, उनको खिला रहे हो,
तो 2 थप्पड़ लगाए गलत किए, लेकिन वो 10 मिस्कीनों की जो खिदमत कर रहे हैं वो बड़ी नेकी है ना, वो काम आएगी। लेकिन दुनिया के सामने वो 10 नहीं आ रहे जो घर के अंदर बंद हैं। दुनिया के सामने तो आपका वो रवैया आएगा जो दुनिया के सामने है। तो मुसलमान का जो इमेज दुनिया के सामने जा रहा है, वो ये नहीं जा रहा कि ये घरों में बीवियों को खिलाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, माँ के पांव दबाते हैं, बाप के पांव दबाते हैं। जो दुनिया के सामने जा रहा है ये तो घरों में हो रहा है ना। ये कोई दुनिया कौन देखता है कि अंग्रेज आके आपके घर में कि बूढ़ी माँ के कितने पांव दबाते हो रोजाना। जो इमेज जा रहा है वो जा रहा है कि इनको बात करने की तमीज, बोलो भाई, नहीं है। तो जो आधा इस्लाम जब लोगे अखलाक के मामले में, तो दुनिया क्या कहेगी आपको, पागल है ये पागल होते हैं, इनको तमीज नहीं है। तो पूरा इस्लाम मेरे भाई अगर कोई फॉलो करे तो खुदा की कसम इस्लाम से ज्यादा अट्रैक्टिव मजहब दुनिया में कोई है नहीं। दिल का सुकून भी मिलता है इंसान को, चाहतें तब्दील हो जाती हैं, अच्छी चीज इंसान की चाहत बन जाती है, बुराई से नफरत हो जाती है। तो ऐसे लोगों और इन्हीं जो इस तरह से नबी को फॉलो करते हैं ना, उन्हीं के बारे में अल्लाह ने फरमाया मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। फरमाया ये दीवाने नहीं है, इनके साथ रह के देखो पता चलेगा दीवाने नहीं। तो जो लोग दीनदारों को दीवाना कहते हैं, या तो वो खुद पागल होते हैं, या जिसको वो दीनदार कह रहे होते हैं वो दीनदार होता नहीं है, वो आधी चीज में शरीयत को ले रहा है। मैं अक्सर कहता हूं ना, तभी हम कहते हैं ना चारों फिका में चारों बरहक है, लेकिन फॉलो एक को करो। कहते हैं ना भाई चारों फिका दुरुस्त है, हनफी मालिकी शाफी, लेकिन फॉलो किसको करो, एक को, ताकि ख्वाहिशात का दरवाजा ना खुले। अब एक आदमी के खून निकला, वो कह रहा है इमाम शाफी की राय के मुताबिक वजू टूट गया, लेकिन मैं इस मसले में इमाम अबू हनीफा को फॉलो करता हूं, ठीक है ना, मैं नमाज पढ़ूंगा। सॉरी, इमाम अबू हनीफा की राय में वजू टूट गया, कहता है लेकिन मैं इस मसले में इमाम शाफी को। थोड़ी देर में अपनी बच्ची को प्यार किया उसने, अब इमाम शाफी के यहाँ वजू टूट गया, कहते हैं इस मसले में किसको फॉलो कर रहा हूं। तो ये एक तमाशा बन जाता है ना दीन। तो जब फिका के बारे में हम ये कहते हैं भाई एक को फॉलो करो, तो मजहब भी फिर मजहब तो बहरहाल इस्लाम ही को फॉलो करना पड़ेगा, उसमें आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। शादी ब्याह में निकाह तो मौलवी साहब पढ़ा रहे हैं, बाकी सारी रसूमात किसके हिसाब से हो रही हैं, हिंदुओं के हिसाब। जब वो करनी है तो पंडित से पढ़वा लेते भाई, पंडित भी तो ऑर्डर पे मिल जाते हैं आपको, निकाह पंडित पढ़ाएंगे आपका निकाह। बेशक मुसलमानों के कोई बात नहीं, वो आएंगे आके गाएंगे ना, पता नहीं क्या पढ़ते हैं, हमारी समझ में आता नहीं, लेकिन बाहर कुछ पढ़ रहे होते हैं, बोल रहे जब भाग जा तेरे को मौका पत्रिका से भाग निकल ले। पंडित यही कह रहे होते हैं, भाग जा, मैं तो भाग गया था, देखे आराम से जिंदगी गुजार हूं, तू भी भाग जा निकल ले पत्रिका से। हम लोग बचपन में ना वो हर चीज का ना मजाक बनाए, बच्चों की आदत होती है ना, तो वो हमारे घर में टीवी नहीं था, पड़ोस के हम बचपन में जाके देखते थे, अब नहीं देखते भाई, हमारे घर में अब टीवी नहीं है। तो वो कुछ मारधाड़ वाली फिल्में आती थी ब्रूस ली की, तो सारे बाहर निकल के ब्रूस ली बने हुए होते थे, देखा होगा, सारे ना हाँ ऐसे कर रहे होते थे। तो इसी तरह ही जो हिंदू पंडित होके हम देखते थे, तो हम बाहर आके यही नकल उतारते थे, हम कहते ये बोल रहे भाग बदली निकल। तो हमने सारे बचपन को बड़े तमीज से एंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब तो बच्चे सिवाय व्हाट्सएप और फेसबुक के उनका कोई काम है ही नहीं। तो हम तो अगर अल्लाह ना करे फिल्म देख भी ली ना कभी कोई पड़ोसियों के जाके, तो बाहर निकल के अगर वो 2 घंटे की फिल्म है तो 4 घंटे की फिर हमारी शूटिंग होती थी, यानी वो फिर हम बनते थे वो हीरो ना, वो फिर वो मार रहे हैं धाड़ रहे हैं, वो ब्रूस ली बन के थोड़ा ढूंढू ऐसे कर रहे हैं। अब तो बच्चे ये भी नहीं करते। तो चलो फिल्म देखना जायज नहीं है, लेकिन अगर ब्रूस ली की आपने मार धाड़ वाली देख ली, तो चलो ब्रूस ली बनने का शौक ही पैदा हो जाए तो भी गनीमत है यार। फिल्म तो सही नहीं की, लेकिन चलो एक उसने मैसेज, फिल्म देखना तो अच्छा नहीं किया, लेकिन एक मैसेज तो अच्छा मिल गया ना, भाई ऐसा बनना चाहिए, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी में। वो भी नहीं, फिल्म देखते देखते सो जाएगा, ठीक है ना। ब्रूस ली बनने का शौक भी पैदा नहीं होता। तो अल्लाह ताला हमें हिदायत दे भाई, उदखुलू फिस्सिल्म काफा। अल्लाह फरमाते हैं पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अल्लाह समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए।